collegians, I hope you all are doing good at your home. Today we'll discuss unit number 5 sound patterns. फर्स्ट साउंड पैटर्न है हमारा रिदम एंड जब मैंने एग्जाम दिया था ये वाला तो ये क्वेश्चन आया था रिदम के ऊपर और साउंड पैटर्न्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ब्लॉक 2 ऑफ इंटायर ब्लॉक 2. तो साउंड पैटर्न्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस एग्जाम्पल. हर एक साउंड पैटर्न की डेफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो रिदम क्या होती है? रिदम होती है एक बीट. कहते हैं ना कि भाई ये बच्चे जो है एकदम रिदम से गा रहे हैं, बोल रहे हैं. एक रिदम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. जब आपने म्यूजिक शो भी देखा होंगे तो रिदम की बात करते हैं. तो रिदम का मतलब होता है बीट या मूवमेंट जो कि क्रिएट होती है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल से. अब देखो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का मतलब क्या है? जब हम एक चीज़ को रीड करें तो कहीं कहीं पे हम स्ट्रेस दे के पढ़ते हैं, वॉइस का तेज बोली, कहीं पे हम काम पढ़ते हैं. जहाँ पे हम स्ट्रेस देते हैं उनको स्ट्रेस और जहाँ पे हम कम स्ट्रेस देते हैं उनको अनस्ट्रेस सिलेबल कहते हैं. एग्जाम्पल द सन वॉज राइजिंग इन द ईस्ट, द बर्ड्स वर सिंगिंग इन द ट्री. तो आपने देखा होगा मैंने राइजिंग वाले पे थोड़ा दिया, सिंगिंग पे स्ट्रेस दिया. एज वेल एज ऐसे ही द चिल्ड्रन वॉक अलोंग द रोड एंड कैट गोज टू स्कूल. तो जब हम इन लाइन्स को रीड कर रहे हैं तेज तेज तो कई जगह पे हम देख रहे हैं कि हम नेचुरली ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं rather than other places. जैसे मैंने राइजिंग और सिंगिंग पे यहाँ पे स्ट्रेस दे के बोला. इसी मूवमेंट को कि जहाँ पे हम स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं और कहीं कहीं पे नॉर्मल बोल रहे हैं, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं रिदमिक मूवमेंट. एग्जाम में आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? सिंपल सी. रिदम क्या है? एक रेगुलर पैटर्न है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स का इन पोएट्री. और क्यों जरूरी है रिदम? रिदम इसलिए जरूरी है कि जब भी हम कोई पोएम बोलते हैं तो हमारी बीट होना पोएम में, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो एक रिदम होना प्रॉपर कि उसको म्यूजिक मिले, पोएम को म्यूजिकल टच मिले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज राइम. राइम हम पोएम्स में देखते हैं राइम भी, जहाँ पे राइमिंग वर्ड्स का यूज किया जाता है टू मेक पोएम मोर इंटरेस्टिंग. जैसे द मून वॉज शाइनिंग इन द नाइट, द स्टार वॉज स्पार्कलिंग विद देयर लाइट, द चिल्ड्रन वॉक अलोंग द वे एंड वेटेड फॉर द कमिंग डे. तो आप देख रहे हो लास्ट वर्ड ज़्यादातर आपको राइम करते हुए दिखेंगे. राइम मेक पोएट्री म्यूजिकल एंड इजी टू रिमेंबर. राइम की वजह से क्या होता है? हम पोएम को और ज़्यादा क्रिएटिव बना पाते हैं एज वेल एज रिमेंबर, ज़्यादा याद रहता है. जब राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना तो जल्दी याद कर पाते हैं. नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है राइम स्कीम. अगर आपको राइम स्कीम 10th वाली नहीं याद है तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है? NIGHT नाइट, LIT लाइट. लास्ट वाला वर्ड दो देखने हैं हमें बस. HT है, दोनों में सेम, ठीक है. यानी कि इसको A डोनेट करेंगे और इसको भी A डोनेट करेंगे. अब इसमें क्या है? AY आ गया, AY आ गया, ठीक है. इसको B दे देंगे. इसी को कहते हैं राइमिंग स्कीम. अभी राइमिंग स्कीम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको राइम याद रखना है और एक कोई भी पोएम, और हो सके तो ट्विंकल ट्विंकल ना लिखना, यही याद कर लेना. द मून वॉज शाइनिंग, या आपको कोई राइम आती हो तो ट्विंकल ट्विंकल काफ़ी बच्चों वाली लगती है. नेक्स्ट है एलिट्रेशन. जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा हो बार बार उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन. एग्जाम्पल जितने भी आप ये देखते हो ना, टंग ट्विस्टर्स, सब में एलिट्रेशन का ज़्यादातर यूज किया जाता है. पीटर पिक्ड अ पैक ऑफ पर्पल पेंसिल्स. अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? किसका रिपीटेशन हो रहा है? P कॉन्सोनेंट का. The beautiful bluebirds boldly flew beyond the bright blue sky. The beautiful bluebirds boldly flew beyond the bright blue sky. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? B वर्ड, जो B कॉन्सोनेंट है, इसका रिपीटेशन हो रहा है मैनी टाइम्स. तो यहाँ पे आप एक याद रख लेना, इनफ है. एक या दो याद कर लेना. जिसको टंग ट्विस्टर आते होंगे उसको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा एलिट्रेशन होता क्या है. नेक्स्ट है एसोनेंस. एसोनेंस में हम देखते हैं वोवल साउंड का रिपीटेशन. यहाँ पे हमने देखा कॉन्सोनेंट का, एसोनेंस में हम देखते हैं वोवल का. द मेलो वेडिंग बेल्स एकोड थ्रू द येलो वैली. यहाँ पे कौन सी साउंड जो है रिपीट हुई है? कौन सा वोवल रिपीट हुआ है यहाँ पे? ई साउंड. देख रहे हो ना, मेलो येलो. यहाँ पे हमने देखा बी साउंड हुई थी, यहाँ पे हमने देखा पी. किसकी? बट कॉन्सोनेंट की. अब दोनों में देखो डिफरेंस ये है कि जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगी ना तो वो फर्स्ट वर्ड में आएगी. जैसे हमने देखा है ब्यूटीफुल में स्टार्टिंग में यूज हुआ है ना, ब्यूटीफुल स्टार्टिंग में बी है. ब्लू में भी आप देखोगे स्टार्टिंग में है, बर्ड्स में भी आप देखोगे स्टार्टिंग में है, बोल्डली में भी स्टार्टिंग में है.
बट जब बात आएगी एसोनेंस की, तो एसोनेंस में हम देख सकते हैं कि बीच बीच में भी जो बीच में वॉवल्स है बीच में यूज किए गए होंगे, ना कि स्टार्टिंग में। ओके, हमेशा याद रखना। एसोनेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये। अनदर एग्जांपल देखो, द लाइट ऑफ द फायर ब्राइट इन द एंटायर नाइट। अब देखो ये आई का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, फायर में, नाइट में। नेक्स्ट, हमेशा याद रखना कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड और एसोनेंस में वोवल साउंड। अब इसको याद करने का बेटर वे क्या है, देखो यहाँ पे एसोनेंस में ओ आ रहा है, ओ क्या है, एक वोवल है, तो एसोनेंस में किसका रिपीटेशन होगा, वोवल साउंड का। सिमिलरली यहाँ पे देखो बीच में क्या रहा है, टी आ रहा है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसमें किसका रिपीटेशन होगा, कॉन्सोनेंट का। ऐसे याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया भी एक साउंड पैटर्न है जहाँ पे हम देखते हैं किस चीज का रिपीटेशन हो रहा है, किसी भी चीज का नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं साउंड, जब भी साउंड हो, जैसे कि स्प्लैश, वाटर की साउंड क्या होती है, स्प्लैश, है ना। जो हनी भी होती हैं वो क्या करती है, बज़, ऐसे मॉस्किटोज क्या करते हैं, बज़। तो जो साउंड जहाँ पे भी आए वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लेना किसकी बात हो रही है, ओनोमेटोपोइया की बात हो रही है। द बज़ ऑफ द बीज फिल द गार्डन, यानी कि जो बीज है, बीज क्या करती है, बज़ करती है। तो यहाँ पे कौन सी साउंड पैटर्न का यूज किया गया है, ओनोमेटोपोइया का। द लीव्स रसल, लीव्स की कैसी आवाज आती है, रसल इन द विंड। अ ब्रांच क्रैक्ड, तना टूटा पेड़ का, क्रैक्ड आवाज आई। बर्ड्स कैसी आवाज निकालती है, चिप। जितनी भी ये वर्ड्स आवाज से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड है, तो वहां पे क्या हम देखते हैं, ओनोमेटोपोइया होता है। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 5 खत्म होती है। यूनिट नंबर 6 हम कवर करेंगे नेक्स्ट में। इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। यहाँ पे हमने साउंड पैटर्न्स देखे डिफरेंट बोलने में। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट था हमारा रिदम, रिदम क्रिएट करता है, बीट और म्यूजिकल टच देता है। सेकंड है हमारा राइम, राइम हेल्प करती है पोएम को रिमेंबर करने में एज वेल एज उसको म्यूजिकल टच देने में। थर्ड था हमारा आइट्रेशन, जहाँ पे हमने देखा कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन। फोर्थ था हमारा एसोनेंस, जहाँ पे हमने देखा वोवल साउंड का रिपीटेशन। फिफ्थ था हमारा ओनोमेटोपोइया, जहाँ पे हमने देखा आवाज का रिपीटेशन, किसी भी टाइप की साउंड का रिपीटेशन। अरे मैंने रिपीटेशन बोल दिया, रिपीटेशन हटा दें, सॉरी। ओनोमेटोपोइया में कोई भी रिपीटेशन नहीं होता, सिर्फ साउंड। जहाँ पे भी साउंड की बात हो रही हो, आवाज की किसी भी तरह की, तो उसको हम कनेक्ट करते हैं ओनोमेटोपोइया से। रॉर, जैसे लॉइन क्या करता है, रॉर, ROAR, रॉर। तो यहाँ पे साउंड पैटर्न कौन सा है, ओनोमेटोपोइया है। एलिफेंट क्या करता है, ट्रम्पेट, तो यहाँ पे ओनोमेटोपोइया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे फिगर ऑफ स्पीच, यूनिट नंबर 6 कवर करेंगे।